और मेरे भाई लोग यार, कैसे हो आप सभी। तो आज यार मेरा फर्स्ट लेक्चर है, व्हाइट बोर्ड पे। तो आज अपन करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे ये वाला टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी बोर्ड के लिए ही है। अगर आपको अगर एंट्रेंस का भी चाहिए, नीट और जेईई का, तो आप जस्ट कमेंट कर देना कि भाई इतना अच्छा लगा तो आप सिखा दे नीट और जेईई का भी, तो भाई मैं सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर फिलहाल हम लोग करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जितना दिया है उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले। तो रेडी हो जाओ यार, क्योंकि अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये बाय द वे क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। बहुत इजी है, एंट्रेंस में बहुत हैवी रहता है, मैकेनिज्म और न्यूक्लियोफाइल अटैक, वो सारी चीज़ें। इसमें वैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली होते हैं RH, जिसके अंदर R होता है अल्काइल ग्रुप, X होता है हैलाइड या हैलोजन ग्रुप, ठीक है। जैसे अल्काइल मतलब CH3 में मिथाइल ले लूँ, उसके साथ कोई भी एक हैलाइड लूँ, जैसे समझ लो मैंने ले लिया Br, CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखने वाले, बहुत सिंपल चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो टाइप है वो है बाय अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई, आपको पता रहेगा, आपने 11th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है यार, 11th की तो बात ही छोड़ दो। तो जैसे R है, कोई मिथाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ROH, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की जो रिएक्शन है सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जस्ट कर लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं किया तो नहीं चलेगा, बट हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाय अल्कोहल्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले, सबसे पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ HX विथ अल्कोहल्स। भाई ये HX क्या है यार? देखो HX, X माने हाइड्रोजन, X माने हाइड्रोजन, X माने हैलोजन, तो ये बेसिकली है हाइड्रोजन हैलाइड। भाई एग्जांपल दे दी, ये ले भाई एग्जांपल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सुना है हम लोग ने, ठीक है। तो इसका पहले जनरल अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या? जनरल रिएक्शन। अल्कोहल मतलब ROH, इसके अंदर आप अपने को ऐड करना है HX, तो जब आप ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग लूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि इन एडिशन ऑफ मतलब इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल्स व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड, ये वाले रिएक्शन में तो उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर करते हैं। चलो, तो अपने को मिलेगा क्या? ROH प्लस HX, अपने को बनाना है अल्काइल हैलाइड मतलब RX, तो R है X है, बन गई बात RX, प्लस बचा क्या? H2O। कैसे भाई H2O कैसे? देखो OH और ये H, तो H प्लस OH क्या होता है? वाटर। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है। अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, मीथेनॉल ले रहा हूँ मैं, CH3OH। और देखो मैं ना ज़्यादा एग्जांपल्स कराऊंगा नहीं, क्योंकि भाई इसके अंदर कुछ वैरायटी ही नहीं है, एक ही टाइप है। मैं आपको एक एग्जांपल करा दूं, जैसे मीथेनॉल, तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, करते करते सारी रिएक्शन सेम टाइप से होंगी। मैं आपको दो बस करके बताऊंगा। CH3OH प्लस HCl लेते इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो मिलेगा क्या? CH3Cl मिलेगा, अल्काइल हैलाइड,
मतलब क्लोरोमीथेन प्लस प्लस यहाँ पे H2O तो फिक्स्ड प्रोडक्ट है। इस सारे रिएक्शन में ना आपको एक फिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे है वाटर H2O, आपको हर एक रिएक्शन में H2O दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। चलो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको ना एक एक एग्जांपल आपको करने के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, सेकंड क्या लिए, H3C CHH CH2 OH। भाई डर गया ना, नहीं डरना यार भाई। और प्लस यहाँ पे चलो मैं इस बार ले लेता हूँ HBr, तो देखते हैं अपने को क्या मिलेगा। अब मैं एनहाइड्रस एडेंसेंट मतलब को ये देख के आप डर मत जाना, बहुत सिंपल है। 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में मैं आपको वापस बता रहा हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये तो आता है सबको। बट हाँ, जब एग्जाम रहता है तो ये देख के भी कोई लोगों का ऐसा मतलब भाई ये क्या दे दिया, हमने तो ये पढ़ा था। तो ये कुछ नहीं है, देखो CH3 H3C मतलब CH3, ये CH2 है, CH2 ये CH2 है, और ये OH। तो मीथेन ईथेन प्रोपेन, ये कुछ नहीं है भाई, ये बेसिकली प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या जुगाड़ करना पड़ रहा है देखो, तो CH3 CH2 CH2Br प्लस H2। जैसे मैंने आपको बोला H2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको मैं एक क्वेश्चन करने को देता हूँ। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इजी रहेगा। जस्ट आपको बेसिक्स आने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिर तो चिंदी है। मतलब बोर्ड्स वाला, एंट्रेंस वाला तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। चलो तो एग्जांपल क्या दूँ मैं आपको एग्जांपल, ठीक है भाई। तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और बहुत इजी है यार, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो इतना भी नहीं आता, मतलब आपको इतना ऐसा कॉम्प्लेक्स करके आएगा नहीं, आपको सीधा दे देंगे कि क्या है ये क्वेश्चन कर लो, आपको मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो ये इसका डिफिकल्टी मॉडरेट मैं बोल दूंगा, इसके अंदर भी यार ऐसा कुछ नहीं, आप देखोगे तो सेम ही चीज है। पीछे से आवाज आ रहा है तो माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये आप कर लेना। अगर आपको नहीं आया कमेंट में जस्ट बता देना कि भाई देख नहीं आया करने, तो करके दिखा दे, तो मैं आपको, या फिर मैं लेक्चर के एंड में ही आपको ये करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या उससे अच्छा बेस्ट आप अभी पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करो, और उसके बाद मैं करता हूँ, कर लो पॉज और कर लो सॉल्व। ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल है, देखो C5H11OH, भाई डर गए, ये क्या होता है भाई। तो देखो जब भी कुछ ऐसा आए ना, तो सबसे पहले जितने कार्बन है ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। OH है, OH बन गया, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ये कुछ नहीं है,
ये है पेंटेनॉल। कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड नहीं लगे भाई। मतलब ये क्या है? CH3 CH2 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 CH2OH प्लस HBr। कुछ नहीं करना आपको, OH और Br को रिप्लेस कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हाँ, आई होप आपको ये समझ गया होगा। ओके, तो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हो गया HX वाला। सेकेंड है, वो भी इजी है, पूरा चैप्टर इजी है यार, ठीक है। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स विथ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स तो आएगा ही हर एक इसमें। रिएक्शन है हम लोग अल्कोहल्स की पढ़ रहे हैं। PX मतलब X हैलोजन P फॉस्फोरस। इसके अंदर दो टाइप के रिएक्शन आएंगे, एक आएगा रिएक्शन विद PX3, एक आएगा रिएक्शन विद PX5। इसके अंदर भी आपको फिक्स प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ROH अल्कोहल प्लस PX3 अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा। सबसे पहले तो RX तो कांस्टेंट है, मतलब वो तो मिलेगा यार, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बनाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम लोग, महाभारत। RX प्लस यहाँ का जो फिक्स्ड प्रोडक्ट है ना, वो है H3PO3, ठीक है, H3PO3। और अगर मैं ROH प्लस PX5 ले लूँ, यहाँ पे भी आपको RX मिलेगा प्लस इस बार आपको मिलेगा POCl3। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कौन सी भी देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा ना क्या ये अल्कोहल बदल के देंगे, जैसे मिथेनॉल है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड अल्कोहल्स का इसके अंदर रिएक्शंस आएंगे, जैसे प्रोपीनॉल या इथेनॉल, इस टाइप के रिएक्शंस मुझे तो नहीं लगता आएंगे, बट आए तो फिर भी सेम ही तरीके से करते हैं, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड। ये वाला लेक्चर तो काफी इजी है, ठीक है। एग्जांपल 1 क्या लिखा है? मीथेनॉल ही लेते हैं सबसे इजी, CH3OH प्लस PCl3। तो क्या CH3Cl और क्या H3 के लिए, ठीक है। Example 2, CH3CH2OH plus PCl5। तो CH3CH2Cl plus POCl, ये वाला रिएक्शन भी हो गया समाप्त, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा फैन लगा देता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। सेकेंड टाइप का रिएक्शन हो गया। अभी अल्कोहल्स में लास्ट रिएक्शन आ रहा है, आपको शायद थोड़ा कम सुनाई दे क्योंकि फैन चल रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा जरूर से बोलने। अब आएगा अपना थर्ड टाइप का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ थायोनिल क्लोराइड। भाई थायोनिल क्लोराइड क्या है? कॉमन नेम है इसका भी, बेसिकली एसोसिएट है। S माने सल्फर, O ऑक्सीजन, Cl मतलब क्लोरीन के दो एटम, ठीक है। जनरल रिएक्शन देख लेते जल्दी से। ROH प्लस SOCl2 विल गिव अस RH, सबसे पहले मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे ना आपको HCl की गैस मिलेगी प्लस SO2 की गैस। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाली जो मेथड है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो ये वाली जो मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड, बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन के लिए। क्यों? आप थोड़ा प्यार से जरा देखो मैंने क्या लिखा है।
आपको यहाँ पे RX मिला। और देखो HCl और SO2 तो गैस है, मतलब अगर समझो आपने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर आपने अल्कोहल ले लिया ROH, कुछ उसके अंदर आपने SOCl को डाल दिया, तो फिर यहाँ पे सिर्फ RX बच जाएगा, क्योंकि HCl और SO2 तो गैस है, तो वो तो निकल जाएंगे ना कंटेनर से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन करने का भी कॉस्ट बच जाता है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स की, जो सबसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो क्या था, हमने पढ़ा था ROH प्लस PCl, राइट। तो इसके अंदर आपने क्या मिल रहा था, RX प्लस H3PO3। अभी H3PO3 था सॉलिड, इसको अपने को पहले अलग करना पड़ेगा, तो उसमें और पैसे लगेंगे, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो बेस्ट मेथड नहीं है, ये वाला बेस्ट, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा। जैसे मैंने आपको बोला, ये कुछ नहीं है, आपको बस इसको अच्छे से आपको अरेंज करना है। प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसोसिएट। तो देखो मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप सिंपल कर लो। जैसे ये क्या है, CH3, ये देखो ये है CH2, ये है CH2, OH प्लस SO2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मतलब ये और कुछ नहीं, ये है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्लस थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसलिए पहले बच गई, ध्यान रख लो। ये है प्रोपेनॉल, ये थायोनाइल क्लोराइड। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो मैंने आपको जनरल रिएक्शन में बताया वही होगा, थोड़ा स्पीड पर। जैसे ये अपना जो है CH3 CH2 CH2OH, तो OH की जगह पे आ जाएगा Cl, अल्काइल हैलाइड मिलेगा RX, चलो अपना काम, प्लस SO2 का गैस निकलेगा और HCl का गैस। अब यहाँ पे जो HCl है गैस है, तो आप इसको बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये गैस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड होता है, जो अपने को मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है एसिड, तो ये तो गैस है, तो ये दोनों निकल जाएंगे। ये है अपना बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड। तो बस अल्कोहल्स के साथ तो सारी रिएक्शन अपनी निकल, सारी रिएक्शंस को कर और सेकेंड टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। सेकेंड है बाय halogenation, by halogenation of alkanes, ठीक है। तो भाई इसके अंदर बेसिकली क्या, अल्केन्स जो होते हैं जैसे मीथेन, उसका हैलोजिनेशन करेंगे। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो ये तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे CH4 मीथेन प्लस, अगर मैं Cl ले लूँ, Cl2, तो क्या होगा, CH3Cl मिलेगा भाई। ये आपको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, ये CH4 है, ये Cl2 है, ये हाइड्रोजन क्या है, तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जाएगा और ये वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3Cl मिल गया प्लस HCl, जो सॉलिड है। आई मीन छोड़ दो, तो ये होगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है।
फिर सेकेंड है ब्रोमिनेशन, सेम जैसे CH4 ले लूँ उसके साथ Br2 ले लूँ तो CH3Br मिलेगा प्लस HBr मिलेगा। अब मेन चीज़ है आयोडाइजेशन, ठीक है, फ्लोरिनेशन का ब्रोमिनेशन सब सेम है। आयोडाइजेशन में उसमें अपना इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, आयोडाइजेशन मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन टू अल्केन, CH4 plus I2 gives us CH3I plus HI। और हर बार मैं नहीं बताऊंगा ये कैसे हुआ, आपको समझ गया एक बार बोल के, तो ये तो सिंपल है। अब भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वो बता। देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो HI है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब क्या, जैसे आपने मीथेन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया, आपको ये मिला। अब प्रॉब्लम देखो, ये HI वापस इसके साथ रिएक्ट करेगा CH3I के साथ, और ये हाइड्रोजन इस CH3 के साथ जाएगा और ये I ये वाले I के साथ, तो मिलेगा CH4 plus I2, मतलब जो प्रोडक्ट लिया था वही अपने को अल्टीमेटली रिएक्टेंट में भी मिल रहा है, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। जैसे विलन को हराने के लिए हीरो लगता है, तो यहाँ पे HI है अपना विलन, तो इसको हराने के लिए हम लोग बुलाएंगे एक हीरो को। एक बात बताओ, ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको काउंटर करने के लिए क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज कर सकता हूँ, सॉरी, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को मैं काउंटर करने के लिए लूँगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल HNO3 HI2, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस जब रिएक्शन करवाऊँगा CH4 plus I2 का, तो रिएजेंट यूज कर दूँगा, जैसे HiO3 सबसे बेस्ट होता है, या आप HNO3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3I plus HI। अब ये HI वापस इसके साथ रिवर्स रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएजेंट जैसे यूज किया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा। तो ये था सेकेंड मेथड, अब थर्ड देखते हैं। खत्म होने आया है ऑलमोस्ट। थर्ड है by hydrohallucination of alkenes। नाम से मत डरो, बहुत चिंदी है यार। हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज X, मतलब हैलोजन, मतलब बेसिकली HX, जो लोग ने अल्कोहल्स के साथ सबसे पहले किया था, तो वो था हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये है हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स देखते क्या होता है। RCH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्कीन है डबल बॉन्ड, प्लस अपने को हाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है HX। ये जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये अपना अल्कीन है, ये अल्कीन है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है HX, तो होगा। तो आपने 11th में पढ़ा, आपने पढ़ा कि नहीं पता नहीं, आपको था मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। क्या है ये मार्कोनिकोव? क्या होता है? अगर एक अल्कीन का हम लोग हाइड्रोहैलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो समझ लो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मार्कोनिकोव यूज करने का मतलब यहाँ पे कुछ पेरोक्साइड दे दिया, तो एंटी मार्कोनिकोव यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो अपन कौन से यूज करेंगे? मार्कोनिकोव।
ये क्या कहता है, ये अपने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, ये HX है, अपने को बनाना है RX। मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि जिस हाइड्रोजन पे ये वाला समझ देखो, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, R माइनस CH3, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के एटम है उधर हाइड्रोजन को बॉन्ड करवा दो, जिस पे कम है वहाँ पे हाइड्रोजन। भाई कोई महान लोग रहते हैं हाइड्रोजन लेके जाते हैं यहाँ पे CH3 का CH4, ये एडिशन वहाँ करवाना है जहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों के बीच में तो इधर ही सब कुछ होगा। तो मार्कोनी का रूल है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और X जाएगा इसके पास, तो बनेगा क्या, CH3 CHX और CH2 के पास हाइड्रोजन आया तो CH2, ठीक है। ये बन क्या गया, X के जगह पे चलो मैं Cl ले लूँगा, HCl है सब, तो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे लिखें इथेन प्रोपेन, तो ये अल्काइल हाइड्राइड प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रोडक्ट। आइसो क्यों है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप्स है, पढ़ा है अपने आईपीएस। और अगर मैं यहाँ पे एंटी मार्कोनी का अगर यूज करता तो क्या होता मेरे भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। देखो जनरली ना यहाँ पे ब्रोमीन यूज होता है, ठीक है, मैंने Cl लिख दिया, इस बार ब्रोमीन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरोक्साइड, तो क्या एंटी मार्कोनी का यूज करना है, ठीक है। क्या करेंगे, उल्टा करना है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन थे वहाँ पे हाइड्रोजन लगा, CH3 तो ये हो जाएगा CH2 और या तो हो जाएगा CH2X मतलब Br। तो इसका भाई नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया। अब बस एक लास्ट है जो कि जनरली यार मतलब नहीं यूज करते, क्यों, चौथा है बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज बाय हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना रिएक्टेंट के साइड ही एक RX ले लें प्लस इसी के साथ तो रिएक्ट करवा के, तो इसमें सेंस ही नहीं बनता अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। पर हाँ ये यूज होता है कभी, जैसे समझ लो आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है और आपको अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो उस टाइम पे आप मतलब कोई स्पेसिफिक आपको अगर हैलोअल्केन बनाना है तो आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये जनरली पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बट हाँ इम्पोर्टेंट है, मतलब 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, 1 या 2 मार्क, थोड़ा बहुत। सबसे पहला है फिंकलस्टीन रिएक्शन, अभी जल्दी करो। इसके अंदर क्या होता है, ये स्पेशली है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड RI। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक RX ले लेंगे, जो भी अपने बनाना है, जैसे RX जो भी ले लें, इसको रिएक्ट कराएंगे NaR के साथ, ठीक है। तो अपने को प्रोडक्ट्स में मिलेगा RI जो अपने को चाहिए था प्लस NaX का प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे CH3Cl प्लस NaI, तो क्या होगा, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली, CH3 और I एक साथ आ जाएंगे, CH3R प्लस Na और Cl एक साथ, तो सॉल्ट का एक प्रेसिपिटेट बनेगा टेबल से। तो ये था फिंकलस्टीन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंड है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। ये
स्पेशली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन RF मतलब अल्काइल फ्लोराइड। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर RX को रिएक्ट करवाते हैं AgF के साथ। Ag मतलब सिल्वर होता है, तो सिल्वर फ्लोराइड का एक सॉल्ट देते हैं, वो यूज करते हैं सॉल्ट। तो A मतलब बेसिकली AgF और इसका रिएक्शन करवाएंगे तो RF मिल जाएगा प्लस AgX मिल जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे RBr प्लस AgF प्लस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हो जाएगा CH3F जो हमें तो चाहिए था, मिल गया, प्लस AgBr। स्वार्ट्ज रिएक्शन लास्ट टाइप है। इसके बाद लास्ट का एक लेक्चर था, तो लास्ट है हंस-डिकर रिएक्शन। क्या है ये, किसके लिए यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ RBr। तो हम लोग ने अल्काइल आयोडाइड के लिए यूज होता है फिंगरस्टीन रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए हंस-डिकर रिएक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर यूज होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब वो बनाने का पूरा एक अलग मेथड है, तो वो उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल। तो ये बेसिकली होता है RCOOAg, RCO माइनस Ag+। तो इसका जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि RCOOAg प्लस Br2 इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मिलता है, तो यहाँ पर फिक्स प्रोडक्ट है CO2 और फिर अपने को मिलेगा RBr प्लस AgBr। देखो ये है अपना सिल्वर का सॉल्ट, ठीक है, ये अपना ब्रोमीन, वहाँ पे CCl4 यूज किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड है, ठीक है, जैसे मैं आपको बोला था हर एक रिएक्शन के अंदर एक फिक्स प्रोडक्ट रहेगा, तो यहाँ पे वो CO2 है। तो जैसे आपको पता चले कि यहाँ पे आप जैसे ही देखो ना कि यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट है, डायरेक्टली प्रोडक्ट में सबसे पहले CO2 लिखो, फिर देखो ये R और इसका एक Br मिलके बना देगा RBr, और बच एक Br बच गया, उसके साथ Ag जुड़ के बन जाएगा AgBr। ये हंस-डिकर रिएक्शन हो गया, पूरा का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, और अगर लगा है लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कमेंट करके जस्ट बता दो कि कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।